एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो साथियों आप सभी के लिए, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई या यूपी होमगार्ड, इन तीनों प्रकार के बच्चों के लिए ये मैंने एक टॉपिक वाइज क्लास का सोचा है। छोटी सी क्लास रखूंगा और यहां से ईश्वर भगवान जी ने चाहा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में निश्चित मिलेंगे। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि आप देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 19.898 करोड़ जनसंख्या है, 20 करोड़ के करीब, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े क्षेत्रफल को संभालने के लिए जाहिर सी बात है सरकारी प्रशासन चाहिए, सरकारी महकमा चाहिए। तो जो प्रशासन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक साथी सामान्य प्रशासन जो राजस्व से संबंधित होता है, जिससे आप अपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये सब बनवाते हैं। और एक होता है पुलिस प्रशासन, जिसका काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद ना हो, कानून का पालन हो। सामान्य प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को जिलों में बांटा जाता है, मंडल में बांटा जाता है, तहसीलों में बांटा जाता है, विकास खंड, विकास क्षेत्र में बांटा जाता है। पुलिस प्रशासन के लिए जोन में बांटा जाता है, रेंज में बांटा जाता है, फिर साथ ही कमिश्नरी में बांटा जाता है। वही सारी की सारी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसकी थ्योरी में अभी अपनी एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास, शंखनाद आदि बैचों में मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आप देखते हैं कि आप लोग कितने इसको क्वेश्चन से सीख पाते हैं। पहला सवाल है साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए पुलिस एक्ट आया था, कौन सा एक्ट भैया? पुलिस अधिनियम 1861 के तहत, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत सन 1863 में, पुलिस एक्ट 1861 के तहत सन 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। तो सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई है? 1863। पूछेगा उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन यह किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन यह किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन यह किस आयोग की सिफारिश पर? तो ये भैया एक पुलिस आयोग था 1860 का। कौन सा? एक पुलिस आयोग नाम से 1860 में आयोग बना। इसके अध्यक्ष एच.एम. कोर्ट करके एक नाम था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. कोर्ट साहब। इन्होंने, इनकी सिफारिश से पुलिस एक्ट 1861 बना और ये सब 1857 की क्रांति के बाद का समय है। पुलिस एक्ट 1861 के तहत 1863 में अपनी यूपी पुलिस की स्थापना हुई। तो पुलिस आयोग जो एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में बना, इसकी सिफारिश से पुलिस एक्ट और उसके अधीन भैया हमारी यूपी पुलिस। तो हम कहेंगे जो पुलिस आयोग था 1860 का, जो 1860 का पुलिस आयोग था, उसकी सिफारिश से ही गठन हुआ है। कहोगे उत्तर प्रदेश पुलिस किस अधिनियम के तहत शासित होती है? मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को जो शक्ति मिली है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कामकाज है, ये कौन से अधिनियम के तहत? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ये किस अधिनियम के तहत शासित होती है? बताइए। अभी मैंने बताया कि जो पुलिस आयोग 1860 था, पुलिस आयोग 1860 के द्वारा 1861 में पुलिस एक्ट आया। कौन सा भैया? 1861 में पुलिस एक्ट। और इस पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा ही उत्तर प्रदेश पुलिस शासित होती है। केवल उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, अपने भारत की और भी कई राज्यों की पुलिस इसी अधिनियम के तहत शासित होती है। जब भी उत्तर दो तो क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो, तुम्हारी मुझ पर मेहरबानी हो जाएगी। पूछोगे उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले ब्रिटिश आईजीपी, पहले आईजीपी का पद सर्वोच्च होता था। आज पुलिस में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? डीजीपी का होता है। आज पुलिस में सबसे ऊंचा पद डीजीपी, तब किसका होता था? आईजीपी का। तो जब यूपी पुलिस 1863 में बनी, उस समय जो पहले आईजीपी थे, अंग्रेजों का शासनकाल था, तो पहले ब्रिटिश इंस्पेक्टर जनरल कह लोगे या इसे साथ ही आप पुलिस महानिरीक्षक कह लोगे, ये एच.एम. कोर्ट ही थे। वही एच.एम. कोर्ट जिनकी अध्यक्षता में 1860 का पुलिस आयोग बना था। तो एच.एम. कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले ब्रिटिश महानिरीक्षक या इंस्पेक्टर जनरल थे। पूछेगा स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले आईजीपी कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले आईजीपी कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले आईजीपी कौन थे? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका नाम था बी.एन. लहरी, बी.एन. लाहड़ी करके। ये 1947 में स्वतंत्र भारत में पहले महानिरीक्षक बने यूपी के। उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहां है? साथी पहले उत्तर प्रदेश का जो था मुख्यालय इलाहाबाद में था। उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यालय कहां पर था? इलाहाबाद। अब पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहां पर है? यह लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में। लखनऊ में एक बहुत आलीशान बिल्डिंग है। तो लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है। लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? जो हमने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कुछ ऐसे बांटा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने पुलिस जोन है? जोन मतलब ये एक बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें किसी में 2 राज्य,
किसी में 2 जिले, किसी में 3 रेंज आती है, किसी में 2, किसी में 3 रेंज, 8 जोन, फिर जोन को रेंज में बांटा, 18 रेंज, 68 पुलिस जिले आ जाते हैं, जहां का हेड एसपी अथवा एसएसपी होता है, और 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर, जिसके पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं, जिसके पास कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस में जोन पूछे, कितने जोन है? 8। कहा है मेरठ जोन के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी रेंज आती है? जो 8 जोन में मेरठ रेंज है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी? देखिए, जो बाकी के 6 जोन है, इसमें सब में 2-2 रेंज है, लेकिन वाराणसी और गोरखपुर इसमें 3-3 रेंज है। वाराणसी जोन, गोरखपुर जोन, इसमें 3-3 रेंज है। ध्यान देंगे सबके सब। मेरठ जोन के अंतर्गत मेरठ और सहारनपुर, मेरठ जोन के अंतर्गत मेरठ और सहारनपुर। एक बार ईमानदारी से बताइए कि ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन पर कल और आज मुझसे थ्योरी में तुम्हें से किस किसने पढ़ा है? जिसने एप्लीकेशन पर या तो होमगार्ड में या कांस्टेबल बैच में मुझसे एप्लीकेशन पर थ्योरी पढ़ी है इसकी, एक बार यस लिख कर बता दो। एक बार कमेंट्स में यस लिख दीजिए सबके सब, जिसने ये एप्लीकेशन पर थ्योरी पढ़ी है। तो मेरठ जोन में 2 रेंज है, एक मेरठ रेंज, एक सहारनपुर रेंज। पूछा अयोध्या रेंज ये किस पुलिस जोन के अंतर्गत आती है? मतलब जो अयोध्या रेंज है ये किस पुलिस जोन के अंतर्गत आती है? जो अयोध्या रेंज है ये किस पुलिस जोन के अंतर्गत आती है? तो बच्चा जिसने नहीं पढ़ा, अब सब के सब तुरंत के तुरंत 1 भी मिनट का समय मत लगाइए। एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में शंखनाद बैच से जुड़िए। यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की तैयारी करने वालों, ना तो ऐसे टीचर ना ऐसा कंटेंट, ये मत सोचना 99 में क्या ही पढ़ाएंगे। जो लोग शंखनाद से जुड़े, अंतिम प्रयास से जुड़े, एक बार दिलवाली मोची देके बता दो, क्या तुम किसी को बैच लेने से मना करोगे ये सोच करके खराब है? क्या तुम्हें खराब मिला कुछ? इन्हें बताओ कि ऐसी क्लास तो 99,000 में भी कोई नहीं देगा। अयोध्या रेंज, तो ये जोन का नाम है लखनऊ। जोन कौन सा? लखनऊ। लखनऊ जोन के अंदर 2 रेंज है, एक तो लखनऊ रेंज ही हो गई, लखनऊ जोन भी है, रेंज भी है, और एक हो गई अयोध्या रेंज। तो जो लखनऊ जोन है इसके अंतर्गत 2 रेंज आती है, लखनऊ रेंज, अयोध्या रेंज। अयोध्या रेंज किस पुलिस जोन के अंतर्गत आती है? लखनऊ। प्रयागराज के अंदर एक प्रयागराज आ गई, एक चित्रकूट आ गई, वाराणसी के अंदर वाराणसी वाली आ गई, दूसरी आजमगढ़, तीसरी मिर्जापुर, गोरखपुर के अंदर बस्ती वाली आ गई, गोरखपुर आ गई, देवी पाटन आ गई, और एक और आती है। प्रश्न संख्या 10, चित्रकूट रेंज ये किस जोन के अंतर्गत आती है? चित्रकूट रेंज ये किस जोन के अंतर्गत आती है? चित्रकूट रेंज ये किस जोन के अंतर्गत आती है? बच्चा हम लोग खुश नहीं हो जाती है थ्योरी पढ़कर। तुम्हें जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी उत्तर देने में परेशानी हो रही होगी, और जिसने थ्योरी पढ़ी है क्वेश्चन देखते ही उत्तर आ रहा होगा। चित्रकूट रेंज ये प्रयागराज जोन में आती है, चित्रकूट रेंज ये प्रयागराज जोन में आती है। भाई चित्रकूट रेंज ये कौन सी जोन में आती है? ये प्रयागराज जोन में आती है। गोरखपुर जोन के अंतर्गत इनमें से कौन सी रेंज नहीं आती? मैंने कहा था वाराणसी और गोरखपुर, इनमें 3-3 रेंज है, बाकी सभी जिलों, बाकी सभी जोन में 2-2 रेंज। 8 जोन में से 6 जोन ऐसे जिनमें 2-2 रेंज, 8 जोन में से 2 ऐसे जिनमें 3-3 रेंज। तो इसमें गोरखपुर भी है, बस्ती भी है, देवी पाटन भी है। ये जो आजमगढ़ रेंज है ये वाराणसी जोन में आती है। ये किस में आती है भैया? वाराणसी। बस्ती, गोरखपुर, देवी पाटन ये तीनों गोरखपुर में आती है, लेकिन आजमगढ़ गोरखपुर जोन का हिस्सा नहीं है, ये वाराणसी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरेट है? और ये बताइए 2020 में, 2021 में कौन कौन सी, 2022 में कौन कौन सी, कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? मुझे क्रम से भी बताओ। और भैया सबसे पहले लखनऊ और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, फिर भैया कानपुर नगर और वाराणसी, फिर भैया गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो टोटल कितने? 7। टोटल कितने? 7। उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नरेट जनवरी 2020 में कहां स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था सबसे पहले कहां स्थापित की गई थी? सबसे पहले कहां स्थापित की गई थी? अभी बताया 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, 21 में वाराणसी और कानपुर नगर, 22 में गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो सबसे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कब लागू हुई? कानपुर नगर और वाराणसी में
जितने लोग एप्लीकेशन वाले सुनिए, सुबह 6:45 पर पहली क्लास होती है एप्लीकेशन पर। अभी एक दिन तुम्हें रोग कराए सारे, आज तुम्हें कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सुबह इन्हीं दोनों पर कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ये देखने के लिए तुमने रिवीजन किया नहीं किया है। रिवीजन करके आना, जान से मार दूंगा, इससे मोबाइल से निकलकर घर में आ जाऊंगा और पेन की नोक घोप दूंगा पेट में 36-37 बार। 36 के फूल 37 की माला, विवेक सर ने स्टूडेंट के पेट में पेन घोप डाला। मैं बता रहा हूं, सबके सब पढ़ के आना। और जितने साथी शंखनाद से नहीं जुड़े, अब बच्चा आप लोग इसके पैसे, आपको सोच रहा होगा पता नहीं क्या, ये बच्चे बता रहे हैं एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल नंबर 1, यूपीएसआई नंबर 1, यूपी होमगार्ड नंबर 1, और नंबर 1 खून पसीना लगाकर बना जाता है, पढ़ाई में भी कंटेंट में भी। मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी, इसमें से किस शहर में नवंबर 2022 में कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं हुई है? नवंबर 2022 में 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी। 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी, 3 शहरों में। इनमें से कौन सा शहर नहीं था? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने ट्रिक बताई थी गैप। गैप की ट्रिक क्या होती है? गाजियाबाद आगरा प्रयागराज, गाजियाबाद आगरा प्रयागराज, गाजियाबाद आगरा प्रयागराज। इसमें बरेली में एसपी व्यवस्था है, एसएसपी वाली जो व्यवस्था होती है। कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस आयुक्त के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? देखिए, अगर पुलिस जिला है, अगर कहीं पर पुलिस जिला प्रणाली लागू है, छोटे जिले जो होते हैं, वह एसपी पुलिस का प्रमुख होता है, और कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां, ये डीएम के पास होती है। जबकि जहां पर पुलिस आयुक्त होता है, कमिश्नरी व्यवस्था होती है, कमिश्नर होता है, इसके पास कानून के साथ साथ मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होती हैं। यही एक अंतर है। तो जहां कह रखा है पुलिस आयुक्त के पास कौन सी शक्तियां, इसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती है, मजिस्ट्रेट की। जिला पुलिस प्रणाली में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसके पास होती है? जिला पुलिस प्रणाली में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां। ये तो बच्चा मैंने इसलिए सस्ता किया कि तुम सबके सब पढ़ पाओ, और मेरे उतने बस थोड़ा सा मुझ पे कर्ज का लोड है वो खत्म हो जाए, तो मुझे इतनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत कम में काम करने वाला इंसान हूं, ये तो मुझ पर टीचर आदि के खर्चे इतने हो जाते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, मैं आत्मा से पढ़ाता हूं। मेरा गला इतना सूजा पड़ा है, इतना दर्द हो रहा है, पर मैं आत्मा के लिए खड़ा हूं यहां पर, मैं खुश हूं। देखिए, सुबह 6:45 पर यह एक छोटा जीके टॉपिक, 7 से 8 करंट, 8 से 9 हिंदी, 9 से 9:30, 9:30 से 10 2 जीके, फिर 10 बजे से स्पेशल जीके टॉपिक मेरी, 11 से रीजनिंग, 12 से मैथ। ये टाइम टेबल है। हिंदी और जीके में पढ़ा रहा हूं, मैथ विपुल सर, रीजनिंग प्रीति मैन, चारों सब्जेक्ट मात्र 99 रुपए में। आज ही जाके जुड़ जाना। ओके भैया, ये डीएम के पास होती है। कल मिर्जापुर और आजमगढ़ रेंज, ये किस पुलिस जोन में आती है? मिर्जापुर और आजमगढ़ रेंज, ये किस पुलिस जोन में आती है? मिर्जापुर और आजमगढ़। ओके भैया, ये मिर्जापुर और आजमगढ़, ये वाराणसी जोन में आती है। कहा है आगरा जोन के अंतर्गत आने वाली 2 रेंज बताइए। आगरा जोन के अंतर्गत आने वाली 2 रेंज बताइए। आगरा जोन के अंतर्गत आने वाली 2 रेंज बताइए। कुछ भी कर रहे हो, मिर्जापुर आजमगढ़ को प्रयागराज जोन में ला रहे हो, यूपी को उठा के अफ्रीका ले जाऊं, तेरे गांव को मंगल ग्रह पे छोड़ाऊं? ये मन से होता है क्या? पढ़ाई से होता है? ये क्या कर रहा है भाई कि जी मिर्जापुर प्रयागराज, तो उत्तर प्रदेश फिर दक्षिण अफ्रीका में हो गए सर आगरा अलीगढ़, आगरा अलीगढ़। कमिश्नरेट प्रणाली में जो पुलिस कमिश्नर होता है, आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी? पुलिस कमिश्नर किस रैंक का अधिकारी होता है? पुलिस कमिश्नर ये किस रैंक का अधिकारी होता है? याद रखिएगा, एडीजी या आईजी रैंक का अधिकारी होता है। एडीजी अथवा आईजी रैंक का अधिकारी, एडीजी अथवा आईजी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से कुल 75 जिले और कितने मंडल में बांटा गया है? 18 मंडल। मंडल का चीफ कौन होता है? इसको मंडलायुक्त कहते हैं, डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। 18 डिवीजन, 18 मंडल कह सकते हो। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? सुबह एप्लीकेशन की पहली क्लास कब है जरा बताना कमेंट लिखकर। और तुम कितने बजे उठते हो? आज अलार्म लगा लो या घर वालों से बोल दो कि सुबह ना उठे तो झाड़ू पेल दे, दे झाड़ू, दे झाड़ू, ओ मेरी मम्मी दे झाड़ू, धुआं उड़ा दे।
रोज सुबह 6:45 पर जगह मिलना चाहिए मुझे, 1 सेकंड भी लेट नहीं। और जो साथी सुबह 7 बजे करंट नहीं लगते, जब पेपर होगा तो उस करंट से बचने का एक ही जुगाड़ होगा,